हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स देखेंगे जो कि सरकारी नौकरी के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स हैं जिसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे क्वेश्चन में आते रहते हैं, पेपर में आते रहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में कुछ इम्पोर्टेंट ज़िले हैं जैसे डल झील, बुलर झील, बैरी नाग झील, मानस बल झील, नागिन झील, शीश नाग झील, अनंतनाग झील। ये सारी झीलें जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। और राजस्थान के कुछ इम्पोर्टेंट झीलें जैसे राजसमंद झील, पिछौला झील, सांभर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील और लूनकरनसर झील ये भी राजस्थान में है। उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं तो सात ताल झील, नैनीताल झील, राकस झील, माला ताल झील और देवताल झील, नौकुचिया ताल झील, खुरपा ताल झील, ये सब उत्तराखंड के इम्पॉर्टेंट झील हैं। ठीक। आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील और कोलेरू झील पाई जाती हैं। केरल में वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, पेरियार झील। उसी तरह महाराष्ट्र में लोनार झील है। तो पुलिकट झील का लोकेशन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में पड़ता है। लोकटक झील ये मणिपुर में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है तो ये देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में ये भी है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान ये इज्जतनगर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यह नागपुर में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान यह बीकानेर में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान यह हैदराबाद में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यह नागपुर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यह नई दिल्ली में है। भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान या मृदा विज्ञान संस्थान यह प्रयागराज में है। केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान यह करनाल हरियाणा में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान यह बेंगलोर में है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र यह देहरादून में है। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय यह नई दिल्ली में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र यह कोयम्बटूर में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण केंद्र यह कोलकाता में है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यह भी कोलकाता में है। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान यह झांसी में है। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यह जोधपुर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान यह नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यह नागपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यह नई दिल्ली में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में। केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान यह करनाल हरियाणा में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय यह नई दिल्ली में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र यह कोयम्बटूर में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यह कोलकाता में तथा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यह भी कोलकाता में है। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान यह झांसी में है। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यह जोधपुर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान यह नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला फ्रेंड्स ये पूना में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान यह लखनऊ में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र यह धनबाद झारखंड में है। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान यह कोलकाता में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान यह जादूगोड़ा झारखंड में है। अब देखेंगे हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे। हालांकि पंचवर्षीय योजनाएं अब तो बंद हो गई हैं, इसके जगह पे नीति आयोग आ चुका है, लेकिन फिर भी हमारे एग्जाम में कभी कभी पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं, इसलिए इन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना ये 1951 से 56 तक चली थी। इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली। इसमें उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली, जिसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना ये 1969 से 74 तक चली, जिसमें न्याय के साथ गरीबी के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक चली, जो गरीबी हटाने के लिए और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता के रूप में रखा गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली थी। इस योजना के रूप में पांचवी योजना के को ही जोड़ दिया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चली। फूड प्रोडक्शन रोजगार
उत्पादकता को प्राथमिकता के रूप में रखा गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चली। यह रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण, इसे प्राथमिकता के रूप में रखा गया फ्रेंड्स। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी, जिसमें 7% विकास दर के लक्ष्य रखा गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक चली थी, जिसमें स्वरोजगार और संसाधनों के विकास के रूप में प्राथमिकता के रूप में इसे रखा गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक चली, जिसमें व्यापक और तेजी से विकास को प्राथमिकता के रूप में रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता और समग्र विकास के रूप में तथा सुधार के रूप में इसे प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया और फिर आई 2017 के बाद नीति आयोग। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिया के अलग अलग राज्यों में मनाए जाने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मांडू महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, बेलम केव्स फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में, लाई हरोबा महोत्सव या त्रिपुरा में मनाया जाता है, बक्सा पक्षी महोत्सव पश्चिम बंगाल में, जो कठपुई महोत्सव मिजोरम में, धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में, माधवपुर मेला गुजरात में, रथ उत्सव तमिलनाडु में, राष्ट्रीय युवा महोत्सव लखनऊ यूपी में मनाया जाता है, करावली उत्सव कर्नाटक में, माघ बिहू असम में, जल्लीकट्टू मदुरै तमिलनाडु में, चापचारकोट महोत्सव मिजोरम में, जिसमें बाँस नृत्य होता है, नवाचार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, नागोबा जात्रा तेलंगाना में, सूरज कुंड शिल्प मेला यह हरियाणा में मनाया जाता है, काला घोड़ा कला महोत्सव यह मुंबई में मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हार्नबिल फेस्टिवल 2020, यह नागालैंड और त्रिपुरा दोनों में मनाया गया था, बट हार्नबिल फेस्टिवल यह नागालैंड का है। लुई गई नी उत्सव यह मणिपुर में, लोसार महोत्सव हिमाचल प्रदेश में, मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश का है, राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव नई दिल्ली का, कोबिता उत्सव पश्चिम बंगाल, गंगा क्याक महोत्सव फ्रेंड्स ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, नमस्ते ओरछा त्यौहार यह मध्य प्रदेश का है, फगली उत्सव ये हिमाचल प्रदेश का है, होल्ला मोहल्ला त्यौहार फ्रेंड्स ये पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट, ओलंपिक छल्लों के रंग 5 महाद्वीपों को फ्रेंड्स दर्शाते हैं, जिसमें नीला रंग यूरोप को, पीला रंग एशिया को, काला रंग अफ्रीका को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को तथा लाल रंग अमेरिका को दर्शाता है। फ्रेंड्स हमने जो भी कोशिश की, प्लीज़ अगर इसमें कुछ त्रुटियां हों तो आप मुझे इसके लिए क्षमा करिएगा, और इसे अगर ये आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और इसके बारे में जो भी कमियां हैं उसके बारे में आप कमेंट करिए ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूं। धन्यवाद फ्रेंड्स।